कहानी का नाम सुनते ही हम सब उसे सुनने के लिए आतुर हो ही जाते हैं। फिर चाहे हमारी वह कहानी कई बार सुनी हुई ही क्यों ना हो। कहानी ना केवल संदेश पहुंचाने का जरिया है, ये हमें अपनी संस्कृति व परंपराओं से भी जोड़ती है। साथ ही कहानियाँ उस भाषा को सीखने में भी मददगार साबित होती हैं। और अगर कहानी में अकबर बीरबल के मज़ेदार किस्से हों तो क्या कहना, जो हमारी सूझबूझ की क्षमता को भी बढ़ा देते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एक कहानी जिसमें बीरबल की चतुराई से सब हैरान रह गए। हमारी आज की कहानी का नाम है बेईमान न्यायाधीश। अकबर का राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसने शहर में लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक न्यायाधीशों की नियुक्ति की। एक दिन एक औरत सोने के सिक्के के थैले के साथ एक न्यायाधीश के पास जाकर बोली, श्रीमान, यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ इतना पैसा नहीं ले जा सकती। कृपया जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक यह थैला आप अपने साथ सुरक्षित रख लें। न्यायाधीश ने थैला अपने पास रख लिया। महिला उनसे विदा लेकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। 1 महीने बाद महिला वापस लौटी। तब वह सीधे न्यायाधीश के पास गई और उसने थैला वापस ले लिया। किंतु जब घर आकर उसने थैले की सील तोड़ी तो उसने देखा कि थैला पत्थरों से भरा हुआ था। उसका सोना गायब था। वह न्यायाधीश के पास गई और उनसे बहस करने लगी। न्यायाधीश ने कहा, दुष्ट औरत, तुमने खुद थैले में पत्थर भरे थे और अब मुझे भुगतान करने को कह रही हो। औरत के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह न्याय के लिए बादशाह की अदालत में गई। अकबर ने जब कहानी सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ। न्यायाधीश एक पुराना और शक्तिशाली आदमी था। अकबर बिना गवाहों के उसे दंड नहीं दे सकता था। इसलिए उसने बीरबल को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अकबर से कहा, जहाँपना, आज सोने से पहले आप अपने बिस्तर की चादर को देखना। मैं इस मामले को कल हल कर दूंगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को कहा, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा था। किंतु सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा कि चादर बिल्कुल नई तरह की दिखी। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहाँपना, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको अपने गवाह ला कर दूंगा। कुछ समय के बाद बीरबल एक बूढ़े दर्जी को पकड़ कर लाया। दर्जी ने कहा, हाँ मेरे मालिक, पुराने न्यायाधीश ने एक थैला मुझे सिलाई करने के लिए दिया था। मुझे यह समझ नहीं आया कि उसे सिलने से पहले उसमें पत्थर डालने की क्या ज़रूरत थी। महिला ने थैला बाहर निकाला और दर्जी से पूछा, क्या वह यही थैला है? दर्जी ने हाँ में सिर हिलाया। अकबर ने न्यायाधीश को बुलाया और उसे पैसे वापस करने को कहा। फिर उसने न्यायाधीश को धोखाधड़ी करने के कारण 50 कोड़े मारने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसे उस दर्जी के बारे में कैसे पता चला। बीरबल बोला, जहाँपना, जब आपने कहा कि सुबह आपकी चादर पहले की तरह नई थी तो मैंने आपके कमरे की सफाई करने वाली से चादर सिलने वाले दर्जी के बारे में पूछा तो वह जाकर इसे ले आई। मुझे पता चला कि इस शहर में एक बूढ़ा दर्जी है जो सिलाई करता है और चीज़ों को पहले की तरह नई बना देता है। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि
यह पैसों वाला थैला भी इसी ने सिला होगा जो न्यायाधीश ने पैसे निकालने के लिए फाड़ा था। ये कहानी सुनकर अकबर ने बीरबल की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की। तो बच्चों, कहानी में बेईमानी किसने की, बुढ़िया ने या न्यायाधीश ने? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ऐसी ही और मज़ेदार व ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हिंदी कला केंद्र से।